एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार सचिवालय सहायक बिहार विधानसभा के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज। हम आपको पहले ही बताया है कि हम पूरे लूसेंट को ऑब्जेक्टिव को नया बुक खरीद कर लाए हैं। इसे आप लोग को कवर कराएंगे लाइन बाय लाइन, आप लोग को हम जो है वीडियो में बताएंगे। मेरा जो टारगेट है लूसेंट को ख़त्म करना है। हम जो है अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री का 10 चैप्टर ख़त्म होने के बाद पॉलिटी शुरू होगा। और तो हिस्ट्री का डेली एक वीडियो और पॉलिटी का एक वीडियो आएगा। फिर जब पॉलिटी का 10 चैप्टर चल जाएगा तो फिर हम ज्योग्राफी का एक वीडियो लेकर आएंगे। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का एक वीडियो आएगा। फिर ज्योग्राफी का 10 चैप्टर ख़त्म होगा तो आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट का आएगा। अभी हम धीरे धीरे आप लोग को इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग जो है देखिए धीरे धीरे। अभी से ज़्यादा हम करवाने लगेंगे तो आप लोग को छूट जाएगा, इसलिए आप लोग साथ साथ चलें। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किस शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी? तो पुष्यमित्र की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश की संस्थापक कौन था? तो सिमुख। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह मोहनतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। कुषाण शासक के दौरान मूर्तिकला के गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ? तो पुरस्पर। पुरस्पुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किस राज्य के तख्त है? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसे सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? तो कुषाण ने। सातवाहनों के समय मृदा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। सातवाहनों से मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई? तो कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों से अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में। सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। निम्नलिखित राज्य वंशों पर विचार कीजिए। शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों को श्रृंखला रही और भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्टेरियन ग्रीक ने। अब आइए शासक और उपाधि। कलिंग चक्रवर्ती को खारवेल की उपाधि मिला था। महेंद्रादित्य को कुमारगुप्त का, देवपुत्र को कनिष्क का और अशोक को प्रियदर्शी का मिला था। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि मिला था। कुमारगुप्त को महेंद्र दाती का मिला था। कनिष्क को देवपुत्र का और अशोक को प्रियदर्शी का उपाधि मिला था। विक्रम संवत कब आरंभ होता है? 58 ईस्वी पूर्व में। चलिए यहाँ आते हैं। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी पूर्व, कलिंग संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे
भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है तो चेदी वंश से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? महाक्षत्रप रुद्ररावण का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कनिष्क और कटफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। ये था मेरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जो कि चैप्टर नंबर 8 का 1 था, जो कि मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से संबंधित 185 से ईस्वी पूर्व से 319 ईसा पूर्व के बीच में था। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। अब जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे संगम काल 1 से 13वीं तीसरी सदी से के लिए लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल पर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाएं। आप लोग को जो भी ज़रूरत होगा हम उस टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।